आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा आप लोगों से ये बोल्ड प्रॉमिस है, इस वेबिनार में मैं आपको ना एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। वो एग्जाम्पल अगर आपने फॉलो किया तो आप लोगों का 80% टाइम फ्री हो जाएगा। लेकिन ये वाला काम आपको ना बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा अपनी टीम के साथ, अगर आप अपने टाइम को फ्री करना चाहते हैं तो। हम लोग आज के अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं और आज सबसे पहले आपको ये वाली फोटो दिखाना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ यार इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है। ये सारे आप देखेंगे शतरंज के मोहरे हैं और इसकी सिमिलैरिटी थोड़ी सी आप देखेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरह होती है। आप पाएंगे इसमें जो मोटा मोटा ये जो हमारा राजा है, ये राजा है। लेकिन मैंने जैसा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, हमारा जो बिजनेस का भाई है वो क्या करता है, वो राजा की तरह काम नहीं करता है। वो क्या होता है, वो वजीर भी होता है, वो ऊंट भी होता है, घोड़ा भी होता है, हाथी भी होता है और प्यादा भी होता है, वो सब कुछ होता है। सो इस वजह से क्या होता है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसके कंधे पे खड़ी हुई होती है। जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसके कंधे पे खड़ी होती है तो उसकी कैपेसिटी एक लिमिटेड हो जाती है। वो दूसरे लोगों की ताकत लगा ही नहीं पाता अपने काम में। जब वो दूसरों के लोगों की ताकत नहीं लगा पाता तो एक लेवल होता है जिस पे रुक जाता है। मैं आपको बताता हूँ कितने सारे लोग हैं जो आते हैं, जब मैं उनका ग्रोथ का नंबर्स देता हूँ तो वो एक ही जगह पे रुके होते हैं सालों साल से, और कईयों को तो आइडिया भी नहीं होता यार ये इस वाली चीज को कैसे करा जाए। हम लोग को आइडियली जो काम करना चाहिए वो ऐसे काम करना चाहिए, अगर हम राजा हैं तो राजा की तरह काम करना चाहिए। चेस में राजा नहीं मूव करता है, चेस में राजा रहता है खड़ा और उसकी सेना करती है काम। उसके एक मेन वजीर होता है और कुछ मेन उसकी टीम होती है। उसकी टीम में क्या होते हैं भाई, ये लोग उसके मेन खिलाड़ी होते हैं भाई, जिसमें ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, और एक प्यादे होते हैं जो काम करते। सो राजा जनरली आप देखेंगे जब तक जरूरत नहीं पड़ती नहीं करता। तो आप भी अपनी कंपनी में ना राजा हैं। अगर आप सारे प्यादों के काम करेंगे तो आप उसी चीज में फंस के रह जाएंगे। आप फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि यार फिर राजा बन के काम कैसे करा जाए। स्मार्ट बिजनेस ओनर जो होता है वो कैसे काम करता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ काम करने के बाद मैंने ये पाया कि भाई जो चीजें हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम लोगों ने उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। और मैं इसके एग्जांपल भी आपको बताऊंगा कि कैसे छोटे छोटे सिस्टम से चीजों से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और वो हमें महीनों सालों प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो भाई अगर आपको स्मार्ट बिजनेस ओनर बनना तो दो चीजें जरूरी हैं उसके। जो पहली चीज है वो है माइंड, और जो दूसरी चीज है वो है स्किल। माइंड मतलब आप मेंटली टफ होने चाहिए, स्किल मतलब आपके अंदर हुनर होना चाहिए उन वाली चीजों को करने का। ये दो एस्पेक्ट होते हैं जो बहुत ही तगड़े होते हैं, माइंड प्लस स्किल, ये दो चीजें होती हैं। अब भाई माइंड में क्या होता है, माइंड में हमारे बिलीव्स एंड वैल्यूज होते हैं। बिलीव्स आप मान लीजिए भाई हमारी इंटरनल हथकड़ी होती है जो हमें ना जकड़े रहती है और हमें दिखती नहीं है, और उसको तोड़ना बहुत जरूरी होता है अगर हमें उसके बाहर निकलना होता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, जैसे बहुत बार ऐसा होता है जो हमारे प्रोग्राम में लोग आते हैं वो कहते हैं कि सर मैंने अगर किसी आदमी को अपने इसको ट्रेन कर दिया तो ये क्या करेगा, अपना ही बिजनेस खोल लेगा। तो आपको फंडामेंटली यहाँ पे ये सोचना होता है कि यार एग्जिस्टिंग कंपटीशन भी बहुत बड़ा है। ऐसा तो नहीं आप ऐसे मार्केट में बैठे हुए हो जिस मार्केट में कंपटीशन नहीं है। जब आप अपनी कंपनी को चला रहे हो और आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो जो आदमी सीख के जाएगा उसको कितनी ज्यादा दिक्कत होगी, पहली बात। दूसरी बात, हमारा एक मैथ का मास्टर होता था, आपको एक वो बताता हूँ। हमारा जो एक मैथ का मास्टर था वो क्या कहता था, वो कहता था ये समुंदर है, समुंदर में तुमने क्या करा, समुंदर में तुमने 2 बाल्टी और डाल दी, तो बताओ समुंदर का पानी कितना हो गया। तो समुंदर का पानी क्या समुंदर प्लस 2 बाल्टी हो गया क्या? समुंदर का पानी रहा, वो तो इनफाइनाइट है, वो उतना ही रहता है। तो उसमें से 2 बाल्टी निकाल दो, 2 बाल्टी डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या होता है भाई, अगर आप किसी आदमी को ट्रेन कर रहे हैं और जाके उसने अपना भी काम छोड़ दिया तो समुंदर में 1 बाल्टी और जोड़ गई कंपटीशन। क्या फर्क, जब आप 100 से लड़ लो तो 101 से लड़ लोगे। ये क्या है, ये एक बिलीफ है जो हमें रोका रहता है। नहीं यार ये नहीं, इस वजह से हम क्या करते हैं, किसी को सिखाते नहीं है और हर टाइम उन्हीं चीजों के क्वेश्चन खुद देते रहते हैं ताकि ये ना सीख जाए। अगर ये सीख गया तो, अरे सीख गया तो आप ऐसे 3-4 को सिखाएंगे तो आप 2 जाएंगे, 2 तो रहेंगे, आपकी कंपनी तो बड़ी होगी। तो ये क्या है, ये बिलीफ है। इन चीजों ने क्या कर रखा है, आपको रोक रखा है। और इन पे जब आप काम करते हैं, जब इनसे आजाद हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, तो आपका जो फोकस होता है, माइंडसेट होता है, हैबिट्स होती हैं, ये सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो कई लोग जैसे आते हैं वो कहते हैं कि सर माइंडसेट सही है, मेरी ना हैबिट्स बदलनी है। वो सब फंडामेंटली इस लेवल की प्रॉब्लम है। हम किस चीज को सही करने की कोशिश करते हैं,
हम चीज को सही करने की कोशिश करते हैं सिम्टम को। अगर आपको चीज को जड़ से हिलाना है, मतलब मजबूती से सही करना, तो आपको उसे जड़ से सही करना पड़ेगा, तभी वो वाली चीज ठीक होगी। सो माइंड का जो पार्ट है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके गेम में एक स्मार्ट बिजनेस ओनर बनने में। अब दूसरी तरफ चलता हूं। दूसरी तरफ है स्किल। स्किल मतलब हुनर। अब एक जो बिजनेस ओनर है वो किस तरीके से, उसमें क्या क्या हुनर होने चाहिए, तो मैंने जो बेसिक लेवल पे छोटी तरीके से बता रखा है। एक तो वो बहुत अच्छा कोच होना चाहिए। मैंने देखा है हमारे जो बिजनेस के भाई होते हैं, दो एंटिटी होती है। देखिए, उससे पहले आपको बताता हूँ, दो एंटिटी होती है गेम में। गेम में एक होता है खिलाड़ी और एक होता है कोच। जो खिलाड़ी होता है वो जाके एक्चुअली में गेम खेलता है। जो कोच होता है वो बाहर खड़ा होता है और ऑब्जर्व करता है, यार कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, अगर किसी खिलाड़ी के साथ कोई दिक्कत हो गई तो उसे रिप्लेस कर देता है, ये वाला काम करता है। इसीलिए कोच बाहर खड़ा होता है और खिलाड़ी गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन मैंने पाया है कि बहुत सारे हमारे बिजनेस भाई खिलाड़ी बने हुए होते हैं। तो जब वो खिलाड़ी बने हुए होते हैं तो खुद ही गेम खेल रहे हैं। जब वो खुद गेम खेल रहे हैं तो बाकी कहीं पे जो गड़बड़ हो रही है उसको कौन सही कर रहा है, तो क्या हो रहा है वहां पे फिर क्या करते हैं, वो यहां से उठ के दूसरी जगह पे खेलने लगते हैं, फिर तीसरी जगह पे खेलते रहते हैं। लेकिन ऐसे काम नहीं होता, क्योंकि आप उस गेम का पार्ट है। तो अगर आपको बिजनेस को अपना बढ़ाना है तो आपको एक कोच का रोल लेना पड़ेगा। कोच का रोल मतलब मैं गेम नहीं खेल रहा हूं, लेकिन मुझे गेम के बारे में सब कुछ पता है और मुझे पता है कहां पे किस आदमी को डालना। ये आदमी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, इसकी जगह दूसरा डालना। कैसे अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करना, कैसे उनके लिए गोल सेट करने, ये वाले सारे काम होते हैं कोच के। तो जब आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, शुरू में तो आप टेक्नीशियन होते हैं, खुद के दम पे बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। लेकिन जब आपको बिजनेस को अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना हो तो आपको कोच बनना पड़ता है। यानी कि आपको अपनी पीपल स्किल पे काम करना होता है। आपको खिलाड़ी बनाने होते हैं जो ये वाला काम करें। आप नहीं खेल सकते, क्योंकि आप खेलेंगे तो आप पूरा गेम नहीं देख पाएंगे। आपको बनना है कोच और खिलाड़ियों को खेलना है। आपको खिलाड़ी चुनने, उन्हें बनाना है, उनके मकसद तय करना, उनके मोटिवेशन तय करना, और ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब जो दूसरी चीज है वो है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। भाई आपको मैं समझाता हूँ, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, सिर्फ दो चीजें आनी चाहिए आपको इसमें। एक तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी आनी चाहिए, और दूसरे लेवल पे आपको सिस्टम क्रिएशन करना आना चाहिए। सिस्टम क्रिएशन मतलब क्या, आप अपनी कंपनी सिस्टम का, हम लोग इस चीज की आप पूरी डेप्थ में जाने वाले सिस्टम की, क्योंकि यही एक टॉपिक मैंने पकड़ा है जिसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो सिस्टम क्रिएशन में क्या है, सिस्टम क्रिएशन में आपको अपनी कंपनी को इस फनल की तरह देखना होता है। देखिए, सबसे टॉप पे होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस पे लेके आना। तो आपके बिजनेस में वो सारी एक्टिविटीज जो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को टॉप पे लेके आती है, यहाँ पे लेके आती है, वो सारी होती है मार्केटिंग की। मैंने पाया है बहुत सारा हमारे बिजनेस भाई हैं जिनका काम रिपीट और रेफरल से चलता रहता है। वो कहता है हम बिजनेस की एक्टिविटी ही नहीं करते क्योंकि हम बहुत पुराने एस्टेब्लिश हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आता है। तो इस जगह पे बहुत लोग काम नहीं करते, विच इज फाइन। लेकिन ये टॉप वाली जो एक्टिविटी होती है ये होती है मार्केटिंग की एक्टिविटी। उसके बाद जब आप फनल में नीचे जाते हैं वो होती है सेल्स की एक्टिविटी। मतलब जितने लोग मेरे बिजनेस पे आ गए, इनमें से मैं कितने लोगों को एक्चुअली कस्टमर बना पा रहा हूं, ये सेल्स का काम होता है। तो हमें क्या करना होता है, एक सेल्स का सिस्टम बनाना होता है जो कि ऑटोमेटिकली चले। और तीसरा होता है डिलीवरी। डिलीवरी मतलब जो मैंने कस्टमर को प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को फुलफिल करूं, वो वाली चीज वहां पे पहुंचाऊं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग और सेल्स की जो एक्टिविटी होती है वो न्यू कस्टमर को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो डिलीवरी की एक्टिविटी होती है वो रिपीट करवाती है कि भाई कस्टमर कहेगा भाई इनके यहाँ काम करवाया, बहुत अच्छा लगा, रिपीट। तो जो एक अच्छा बिजनेस ओनर होता है उसे सिस्टम क्रिएट करना आता है कि यार ये सिस्टम कैसे करूं क्रिएट, ताकि ये चीजें ऑटोमेटिकली मशीन की तरह मूव करें। मतलब कि मैंने एक इंजन की तरह बना दिया है इसको। अब जो भी आदमी इस आदमी चीज को कर रहा है वो उसे बस इंजन चलाना सिखाना है मुझे, लेकिन ये सिस्टम किसको बनाना पड़ता है, बिजनेस ओनर को बनाना पड़ता है। और जब तक वो ये वाली कला नहीं सीखता है तब तक क्या होता है, उसे कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते। तो हम लोग इस वाली चीज में आज सिस्टम की डिटेल में थोड़ी सी घुसेंगे, और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि यार ये छोटे छोटे एक आध अपने एग्जाम्पल शेयर करूंगा जिससे हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स की मदद करी हमने। और बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो लोग ये वाली चीज करते नहीं, और इससे आप देखेंगे बिना खर्चे के कितनी सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं और कितनी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती हैं। मैं आपको दो एग्जाम्पल दिखाऊंगा।
और यही दो एग्जाम्पल अगर आप शिद्दत से करेंगे तो आपका इसी वेबिनार से बहुत सारा फायदा हो जाएगा और अप्लाई करिएगा। चलिए बात करते हैं सिस्टम्स की। तो सिस्टम होता क्या है? सिस्टम होता है मशीन। मशीन का मतलब है जो कंसिस्टेंट रिजल्ट। मान लीजिए हमें ना ऐसे ये फोन बनाने, ये फोन मशीन से बनते हैं और ऐसे ये वीवो का फोन है, ये वाले फोन ऐसे वीवो ने 3000 बना दिए बिल्कुल एक से। अब आप सोचो आदमी बैठ के अगर ये 300 फोन बनाते, क्या 300 के 300 एक से बन सकते थे? नहीं बन सकते। तो अगर आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं तो आपको क्या करना होता है? सिस्टम डिजाइन करना होता है, जिससे क्या हो, कंसिस्टेंसी बढ़ जाए चीजों की और हमें एक से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। अब बताते हैं ये पीपल का सिस्टम देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है और ये क्या है इतनी सिंपल। भाई मैंने बहुत सारे बिजनेस वालों के साथ काम किया, तो मैंने पूछा कि भाई मुझे बताइए कि आप किस चीज में बिजी रहते हैं। कहते हैं सर हर चीज मुझसे ही पूछता है आदमी, इसका रेट सर इतना दे दो इसको, वो भी मुझसे पूछेगा। उसके यहाँ जो कस्टमर आता है वो भी मुझे फोन करता है, पूछता है सर वो वाला हमारा माल डिलीवर नहीं, सर ये वाले और ऑर्डर भिजवा दो। तो सब चीजें मेरे ही थ्रू हो रही होती। तो बिल्कुल सही बात है। तो हमने कहा कि अच्छा भाई, तो इस वाली प्रॉब्लम को फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप ऐसा करो सिर्फ ना, और ये आप लोगों के लिए भी एक्सरसाइज है, 7 दिन तक सिर्फ ये वाली चीज नोट कर लो कि लोग आपसे क्या पूछ रहे हैं, उसका उनका आपसे क्वेश्चन क्या है, कि भाई इस आदमी ने आके मुझसे ये क्वेश्चन पूछा और किसने पूछा और किस चीज से रिलेटेड था। आप सिर्फ ये वाले 7 दिन मेरे कहने से, इस वेबिनार का इतना फायदा उठाओ कि 7 दिन मेरे कहने से ये वाली चीज कर दीजिए कि आप सब जो भी आदमी आके क्वेश्चन पूछ रहा है, सिर्फ अपने साथ एक पेन पेपर, एक छोटी सी डायरी खरीद लीजिए, उसी टाइम लिख लीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपकी ना आंखें खुल जाएंगी। प्रूवन मेथड है, एकदम चीप और सस्ता। इस चीज से क्या होता है, सिर्फ इतनी सी ग्रिड बना के आप अपने पास डायरी में नोट करें, आप देखेंगे 7 दिन के बाद आपके 70 से 80% क्वेश्चन रिपीटेड ही आ रहे होंगे। आपके लोग आपसे वही वाली बात पूछ रहे होंगे, आप कंटिन्यूअसली वही वाली बात बताते रहते हो, उस बोले को कभी रोकते नहीं। जब आपके पास ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उससे आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन निकल आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, उसका ट्रेनिंग दे सकते हो कि बेटा जैसे ये क्वेश्चन पूछा सर, जैसे मान लीजिए आपका कोई आइटम है जो कि 20,000 का मान लीजिए, अब आप उस पर 26,000 तक का मार्जिन है, 26,000 तक का आपका रेट है, लेकिन आप क्या करते हो, कस्टमर से, मैं आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, कस्टमर जब डिस्काउंट मांग रहा होता है, आप दुकान पे नहीं होते हो, तो 23,000 तक आपको पता होता है 23,000 के नीचे नहीं बेचूं, राइट। सो क्या होता है, आपका एम्प्लॉय फोन करता, सर ये ना 24,000 दे दूं क्या? तो क्या करा आपने, वो डिसीजन मेकिंग करी, आपने कहा हाँ दे दे 24 पे। अब क्या करा, आपको पता है 23 से लेकर 26 तक की रेंज है, आप ये चाहते हो कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा रेट मिले। तो हमने इस चीज में क्या करा, हमने कहा उनसे, अपने एम्प्लॉय से किया 23 से लेकर 26 तक में तू ये बेच सकता है, जितना बेचेगा उसका 5% तेरा हो जाएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा में तूने बेचा। तो क्या करेगा वो आदमी, खुद ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके पास रेंज भी है, क्योंकि हमने क्या करा, उसका प्रॉफिट भी उसमें बांध दिया। तो ये वाला जो हमने सिस्टम क्रिएट करा, इससे क्या हुआ, बहुत सारी चीजें बन के आई और हमें ये भी पता चल गया हमारा कौन सा एम्प्लॉय हमसे कौन कौन सी बातें पूछता है। तो हमें क्या पता चल गया, लोगों के स्किल्स का भी पता चल गया कि अच्छा यार ये समझ नहीं पाता, शायद इस पर थोड़ा मुझे और टाइम बिताना पड़ेगा। आप अगर ये वाली एक्सरसाइज 7 दिन कर लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके फ्री टाइम फ्री ना हो जाए तो नाम बदल दीजिएगा मेरा, करके देखिएगा। बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है, जैसा मैंने आपको कहा, सिंपल चीप, और आप इसे करेंगे तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी ग्रिड से। ये है सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा था, जो सिस्टम आप बना लेंगे जिससे आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब दूसरे सिस्टम की बात करता हूं, और ये बहुत ही ज्यादा हमारे मतलब प्रूवन चीज है और बहुत सारे हमारे कस्टमर्स के साथ होती है। भाई वो कहते हैं सेल्स की प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना है सर, मुझे ना अपनी सेल्स टीम की परफॉर्मेंस बढ़ानी है। अच्छा, और क्या करना है सर, मुझसे लोग ज्यादा पैसे मांगते हैं, जैसे ही वो हो जाते हैं, मैं उनको मोटिवेट कैसे करूं। तो ये प्रॉब्लम है सेल्स की जनरल। अब जो मैं आपको सिस्टम दिखाने वाला हूं, वो सिस्टम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। और मैं इसको आपको डीपली समझाऊंगा ये सिस्टम कैसे काम करता है। इसमें हमने क्या करा, जब हमारे सामने वाली प्रॉब्लम आई, हमने कहा एक सेल्स का सिस्टम बनाओ और इसे ना ट्रांसपेरेंट कर दो। ट्रांसपेरेंट मतलब कि यहाँ पे डेट होगी,
सेल्स पर्सन जो सेल्स में लगे हुए हैं उन्हें ये लिखना होगा आज मेरे पास कितनी नई रिक्वेस्ट आई, मैंने कितनी जीती और उस जीत में कितनी वैल्यू है। ये वाली चीज आपको लिखनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ इस सिस्टम से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैंने तो सिर्फ ये ग्रेड दी, हमारे जो प्रोग्राम में आए थे उनको मैंने कहा, और ये बहुत सारों के साथ मैं ये वाला काम कर चुका। और मैं बताता हूँ इससे क्यों, क्योंकि ये प्रूवन चीज है, हमने ऐसी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देते। अब देखते हैं इससे प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होती है। हमारे इसमें दो लोग हैं, एक है सुनील और एक है रमेश। हमने छोटा सा बनाया हुआ, हमारी दो ही सेल्समैन। तो हमने इनसे कहा कि सुनील और रमेश क्या करो यार, तुमने यहाँ पर अपनी एक डेली डेट डाला और मुझे ये दिखाओ कि यार तुम्हारी कितनी रिक्वेस्ट तुमने उठाई डेली। उसके बाद तुम्हें डालना है तुमने कितनी जीती उसमें से, और उसके बाद तुम्हें उसकी वैल्यू डालनी है कितने रुपए का तुम ऑर्डर लेके आओ। तो सुनील आपको ये वाली रिपोर्ट भेजेगा और रमेश आपको ये वाली रिपोर्ट भेजेगा, राइट। अब कोई भी एक डेटा पॉइंट पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है इन रिपोर्ट्स को देखते हैं। रमेश ने 15 नई रिक्वेस्ट उठाई, आज उसने 3 सेल्स क्लोज करी, हर सेल की वैल्यू मैंने सिंपलिसिटी के लिए 20,000 मान लिया, मतलब इसने आज मुझे 60,000 रुपए का रेवेन्यू लाके दिया। अब सुनील को देखते हैं, सुनील ने क्या करा, 12 रिक्वेस्ट उठाई, 12 में से आज इसने मुझे 5 जीत लाके दी, इसने मुझे 1 लाख का रेवेन्यू लाके दिया। रमेश ने आज 17 रिक्वेस्ट उठाई और इसने मुझे 4 सेल क्लोज करी, जिसमें इसने मुझे 80,000 का रेवेन्यू लाके दिया। सुनील ने क्या करा, 13 रिक्वेस्ट उठाई और 6 जीती और इसने मुझे 1,20,000 लाके दिया। ये दो सेल्समैन की एक्सरसाइज से मैं आपको बता रहा हूं ये सिस्टम कैसे रिजॉल्व करेगा प्रॉब्लम। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ, सुनील क्या सोच रहा है इस प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं। अब सुनील जो है, जब हम इस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सुनील यार रमेश से कम लीड उठाता है। सुनील उठाता 12 लीड, क्योंकि रमेश ने इस दिन 15 उठाई और 10 तारीख को 17 उठाई, जबकि सुनील ने 13 उठाई। अब रमेश को देखते हैं, रमेश या ज्यादा रिक्वेस्ट उठाता है, लेकिन अब देखिए क्या हुआ, सुनील रिक्वेस्ट तो कम उठाता है लेकिन यार ये बेचता ज्यादा, इसका कन्वर्जन तगड़ा है। ये 13 में से 6 बेच देता है और ये 12 में से 5 बेच देता है, जबकि ये जो रमेश है ये उठाता ज्यादा लेकिन बेच नहीं पाता ज्यादा। सुनील का कन्वर्जन बढ़िया है, ज्यादा सेल वो करता है और इसने मुझे 2,20,000 की सेल करके दी है 2 दिन में। रमेश क्या करता है, काम तो ज्यादा उठाता है लेकिन यार इसका कन्वर्जन तगड़ा नहीं है। इससे मैं क्या नतीजा निकाल सकता हूं, यार रमेश के साथ कुछ करना पड़ेगा। ये तो मैं सोच रहा हूँ, ये सिर्फ अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ इसका पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा, आपको सब समझाऊंगा अभी। अब क्या है, ये जनरेट कम वैल्यू करता है और 1,40,000 का इसने मुझे धंधा ला के दिया 2 दिन में। अब ये देखते हैं इस वाले सिस्टम से सुनील और रमेश को क्या फर्क पड़ा, उनके माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर दी है सिस्टम में। हमने क्या करा है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया है। अब हम कह रहे हैं व्हाट्सएप पे ये वाली रिपोर्ट भेजो डेली सब लोग अपनी, तो सब लोग एक दूसरे की रिपोर्ट देख रहे हैं। तो भाई अब इसमें क्या करा, अब देखते हैं कि माइंड में क्या चल रहा है, सुनील के माइंड में क्या चल रहा है। सुनील के माइंड में चल रहा है, यार मैं ना कम लीड उठाता हूँ, यार ये रमेश ना मुझसे ज्यादा लीड उठा लेता है, मुझे ज्यादा लीड उठानी चाहिए। पहली चीज, रमेश सोच रहा है यार मेरा ना कन्वर्जन बहुत बुरा है, सुनील ज्यादा तेज है, मुझे ना बेटर होना पड़ेगा। अब रमेश क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रमेश ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ाना शुरू करेगा। उसे समझ में आ जाएगा यार बॉस देख रहा है मेरा, बॉस देख रहा है मेरा, अब मैं कैसे, अब मुझे अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है रमेश की परफॉर्मेंस या तो बेटर होगी या वो सोचना शुरू करेगा यार क्या करूं यार, मेरी तो वो चीजें ही खुल के आ गई सामने। आप देख रहे हो ट्रांसपेरेंसी से ये सिस्टम ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, मैंने सिर्फ ग्रेड दी है। अच्छा, अब कई बार ये होता है भाई सुनील बढ़िया काम कर रहा है, वो ज्यादा पैसे मांगेगा, तो मैं कहता हूँ ज्यादा पैसा तो कुछ कम पैसा अपने बिजनेस ओनर के लिए कुछ होता ही नहीं है। बिजनेस ओनर का ज्यादा पैसा और कम पैसे का कैलकुलेशन ऐसा होता है कि भाई मैं किसी पे अगर 20 रुपए खर्च कर रहा हूं तो क्या ये मुझे कितने पैसे कमा के दे रहा है। अगर मैं उस पर 20 खर्च करता हूं और ये मुझे 50-60 रुपए कमा के देता है तब तो मैं उसे और रख सकता हूं, नहीं तो नहीं रखता हूं। यही तो कैलकुलेशन होता है। कोई चीज महंगी सस्ती तो होती नहीं है, सब चीजें ROI होती है बिजनेस के लिए। अगर मैं किसी चीज पे 20 रुपए लगा रहा हूं और मुझे 60 रुपए कमा के दे रही है, वो चीज बढ़िया है। किसी चीज पे मैं 2 लाख रुपए लगा रहा हूं और मुझे 8 लाख रुपए कमा के दे रही है, वो चीज बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मैं तो ROI देखता हूं। अब इसमें देख लीजिए भाई, हम देख रहे हैं सेल्स वॉल्यूम बाय सेल्स पर्सन। सुनील और रमेश का हमने देख लिया था। हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि हर सेल्स पर्सन कंपनी के लिए कितने रुपए कमा के दे रहा है। भाई सुनील ने मुझे 2,20,000 कमा के दिए, इसने 1,40,000 कमा के दिए। ऐसी पूरे मंथ में पता लगा सकता हूँ ये मुझे कितने पैसे कमा के दे रहे हैं। आप देखिए, मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि यार जितनी मेरी सेल होती है उसमें मेरा मार्जिन कितना है। मान लीजिए सुनील ने मुझे 20 लाख की सेल करके दी और मेरा मार्जिन है 10% का, यानी कि सुनील मुझे 2 लाख रुपए कमा के देता है
सुनील की सैलरी है 30,000 रुपए। अब सुनील अगर मुझसे कह रहा है सर मेरी ना 40 सैलरी कर दो, नहीं तो मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊंगा, तो सुनील की सैलरी 40 कर दी। क्यों? क्योंकि वो 40 रुपए कमा के भी आपको 2 लाख कमा के दे रहा है। ये वाली ग्रिड आपको आरओआई बताना शुरू कर देती है कि यार इसमें मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना। अब रमेश ने आपसे कही मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो भाई रमेश ने क्या करा, 14 लाख का रेवेन्यू करके दिया आपको, तो 14 लाख का 10% आपका कितना हुआ, 1,40,000। आपने कहा भाई हर एम्प्लॉय से मैं 5 गुना कमाऊंगा, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 20-25,000 के करीब होगी। वो कहेगा मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो आप सोचेंगे कि यार सोचना पड़ेगा। आप रमेश से कह भी सकते हैं यार तू देख यार सुनील की तरह तो तू काम ही नहीं कर पा रहा है, तू देख वो लड़का कितना बढ़िया काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय आपके पास आना ही बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुंह खोलता ही नहीं है। जो मुंह खोलता है, और हम लोग क्या करते हैं भाई, जो आदमी बढ़िया कर रहा है उसे हम अवार्ड देना भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो और बढ़िया करे ताकि उसे अवार्ड दें, रिवॉर्ड दें। तो इसमें वो वाली जो दिक्कत होती है, आप समझते हैं कि ये जो दिक्कतें थी मेरी सेल्स टीम की, इस प्रॉब्लम ने कैसे सॉल्व करी। ये वाली इंक्रीज सेल्स टीम परफॉर्मेंस। मुझे बताइए कि इससे सेल्स टीम की परफॉर्मेंस खुद बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट बना दिया। रमेश खराब चल रहा था, वो आगे बढ़ जाएगा। क्या क्लियर है ये वाली चीज? पीपल आस्क फॉर मोर सैलरी। आप उससे कहेंगे भैया कौन मैं सैलरी मांगने आ रहा, सुनील मांगने आ रहा है, तो मैं सोचूंगा और उसकी सैलरी लॉक कर दूंगा। और डिफिकल्ट टू मोटिवेट पीपल, आपको करने की जरूरत नहीं। रमेश को दिख जाएगा मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मैं तो यार यहाँ पे बेकार कर रहा हूँ, तो वो खुद ही देख लेगा। या वो क्या करेगा, अपने आप को बेहतर करेगा, या कहेगा कि यार मेरी तो पोल खुल गई। अब मुझे बताइए ये वाला जो सेल्स का सिस्टम था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये कितना बेसिक सिस्टम है और इसमें कितने पैसे लगे आपको? 1 पैसा भी नहीं लगा, राइट। और क्या हो गया, लेकिन आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, आपके बहुत सारे कैलकुलेशन आसान हो गए। और जब सुनील अपनी एंट्री डेली लेवल पे भरेगा और रमेश अपनी एंट्री डेली लेवल पे भरेगा, तो उसे समझ में आ जाएगा क्या मेरा ना काम सही नहीं चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो आपने क्या करा, उनको उनका आईना दिखा दिया डेली। सिर्फ इतना सा काम करने से मैं आपको बता नहीं सकता कितने लोगों का फायदा हुआ है, सिर्फ इतना करवा लीजिए। ये दूसरी चीज है जो आप अपने साथ लेके जाइए। तो देखिए ये जो सिस्टम होते हैं बहुत बेसिक होते हैं, ये बेसिक सिस्टम आप करेंगे, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। क्योंकि क्या हो जाता है, इससे आपका कंट्रोल आ जाता है बिजनेस आपको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है टीम कैसा काम कर रही है, पता नहीं वो कितना काम कर रहा है, वो कितना काम कर रहा है। आपके सामने जब ये फिगर सामने आ जाएगी फिर कोई गलती नहीं होगी। ये वो वाली बात है कि अब आपको पता है क्या चल रहा है, आप हमेशा कंट्रोल में रहोगे। क्योंकि एक कहावत होती है, whatever gets measured gets controlled, मतलब जो चीज मैं नाप सकता हूं उसे मैं कंट्रोल कर सकता हूं। जब आपने रमेश की चीजों को नापना शुरू कर दिया तो आप रमेश को कंट्रोल भी करना शुरू कर देंगे। और इसमें आपने कुछ नहीं करा, उनको क्या करा, सिर्फ ये वाली ग्रिड बना के दी और उनसे कहा बेटा कल से ना मुझे ये भेज देना व्हाट्सएप पर, ऑटोमेटिकली चीजें हो जाए। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ किन किन के साथ हमने काम किया है। भाई बहुत सारे हमने मतलब अलग अलग वैरायटी के बिजनेस के लोगों के साथ काम किए। नीरज जी हैं, इनका आईटी का काम है, टेस्टामेंटो करके इनकी कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है। डॉक्टर्स हैं जिनके साथ ये एथिकली बड़े होना चाहते थे, और डेंटिस्ट हैं, इनका काम काफी बड़ा हो गया है। ये नरेंद्र पाल जी हैं, इनका क्या है, जूतों का रिटेल का काम है, SSKS फुटवेयर्स, इन्होंने हमारी मदद ली, इनकी भी काफी मदद कर पाए हम। ये संदीप महेश्वरी जी हैं, ये फ्रेंचाइजी ओनर है SRL डायग्नोस्टिक करके, तो इनकी अब 4-5 फ्रेंचाइजी हैं। ये दिग्विजय जी हैं, ये मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, राइट। तो इनके साथ भी हमने काम किया। ये सत्यपाल, ये चौहान ब्रदर्स हैं, इनका भी मैन्युफैक्चरिंग का काम था, जिनके साथ हमने काम किया, इन्हें भी हमारी मदद से काफ़ी फायदा हुआ। और ये मोहित अग्रवाल जी रिटेलर हैं, तो इनका मोबाइल और टैबलेट स्टोर है, राइट। तो इनके हमारे साथ काम किया, तो इनका भी काफ़ी हम इनकी मदद कर पाए। YouTube पे आप जाएंगे, ये वाली सारी सक्सेस स्टोरीज हमने वहाँ पे डाल रखी है, आप उनको डिटेल में वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो हम एक प्रोग्राम भी रन करते हैं जिसे हम ग्रो योर बिजनेस 5x कहते हैं। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है 3 महीने का, जिसमें हम आपके साथ आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करते हैं। इस प्रोग्राम में देश के कोने कोने से बिजनेस ओनर्स ज्वाइन करते हैं जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बट उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, उनके पास सोचने का तरीका नहीं होता है, उनके पास सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क नहीं होता है जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो करें और उस हाइट्स पर ले जाएं जो वो चाहते हैं। कोई भी बिजनेस को बड़ा कर सकता है। बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको बड़ी सोच की ज़रूरत होती है, स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, प्रोसेस की ज़रूरत होती है और पीपल की ज़रूरत होती है। आप जब इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं
तो इसके ज़रिए आप अपने बिजनेस को वो ग्रोथ दे सकते हैं जो आपने चाही है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अपनी पुरानी कंपनी को हमने 0 से 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी 4 साल में बिना किसी फंडिंग के। और मैं बहुत सारी कंपनियों के साथ उनके बिजनेस कोच की तरह काम करता हूँ, जिसमें मैं उनकी मदद करता हूँ उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगा, उसे चेक कर लीजिए, आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आपको इस प्रोग्राम में वो सारे फ्रेमवर्क्स, प्रोसेसेस और लर्निंग मिलेंगे जिसे हमने यूज़ करके अपनी कंपनी को 250 करोड़ तक पहुंचाया था। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को भर दीजिए। हमारे कंसल्टेंट्स आपको रीच आउट कर लेंगे और इस प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक मोबाइल पर ये वीडियो देखते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस जगह पर जब क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएंगे जिससे आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस जगह पर क्लिक करिए और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे व्हाट्सएप की बिज़नेस कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं आपके साथ बहुत क्लोजली काम करता हूँ और ये पूरी की पूरी बिज़नेस कम्युनिटी है। इसमें आप अपने क्वेश्चन ला सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपके उन क्वेश्चनों को वहाँ पे आंसर कर सकूँ। मैं इस कम्युनिटी में डेली लेवल पे वीडियो भी बना के डालता हूँ जिससे बहुत सारे लोग बेनिफिटेड होते हैं।